नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। गूगल बाबा बनाम भविष्यवाणी करने वाले साधु की आज कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि एक ही गांव में रहते थे। बाबा जी हमेशा भविष्यवाणी करके लोगों के बारे में कुछ न कुछ बताया करते थे और उनका दावा था कि वो भविष्य को भी देख सकते हैं और कई लोगों का समाधान, उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। तो दूर दूर से कई लोग उनके पास आते थे और उनकी समस्याएं बताते थे और उनको समाधान, उनके जैसे जो भी कोई दुख तकलीफ वगैरह होती थी तो उनमें उनको सहायता करते थे। और वहीं उसी गांव में एक रोहन नाम का एक लड़का भी रहता था। वो हमेशा आधुनिक तकनीक्स में वो विश्वास करता था, जैसे आजकल की पीढ़ी है। मैं गूगल पर हर सवाल का जवाब ढूंढने का मतलब कि आदी था, मतलब कि इसको कोई भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिल रहा था वो गूगल से ढूंढता था, जैसे हम लोग जैसे करते हैं। इसलिए गांव वाले भी उसका मजाक उड़ाते थे कि उसको ये भी कहते थे कि ये गूगल बाबा है, गूगल बाबा कह के उसको बुलाते थे। उसकी शुरुआत एक दिन क्या कहते, दोनों की वजह से गांव में बहस छिड़ गई। साधु महाराज की शक्तियां सही हैं या भविष्यवाणियां सही हैं, या रोहन की क्या कहते गूगल पर से जो चीजें वो देखता है या गूगल से देख के बताता है वो चीज सही है, या गूगल सही जवाब देता है या बाबा जी सही भविष्यवाणी करते हैं। दोनों की वजह से गांव वालों में वो बहस छिड़ जाती है। तो लोग इसी का समाधान करने के लिए ना दोनों की तरफ से एक गांव वाले प्रतियोगिता रखते हैं कि देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि तो उन्होंने ना एक वो सवाल पूछा कि बारिश कब होगी। दोनों से पूछा कि हाँ बारिश कब तक होगी। तो गूगल बाबा से रोहन क्या कहते गूगल से जैसे सर्च करता था तो वैसे ही सर्च वगैरह करके उसने कहा कि ठीक 4 या 5 दिन के बाद में बारिश होगी। और वही बाबा जी कहते कि तीसरे दिन के बाद बारिश होगी। तो दोनों ने अपना अपना वो बताया और क्या कहते लोग भी अब इंतजार करने लगे। एक दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन बीत गया, फिर तीसरा दिन बीत गया, पर फिर जब चौथा दिन हुआ फिर बरसात नहीं हुई। 5वें दिन पे बरसात हुई। फिर उसके बाद लोगों को लगने लगा कि हाँ, रोहन ने भी जब गूगल से देखा था कि हाँ 5वें दिन के आसपास बरसात होगी, तो लोग भी दिन जैसे गिन ही रहे थे। 4 दिन बीत चुके थे, सभी क्या कहते वो सभी बहुत आस लगा रहे थे कि हाँ अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। सभी उत्सुक थे, इंतजार कर रहे थे कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसी तरह 3 दिन तो बीत गए, बारिश नहीं हुई। चौथे दिन भी बरसात नहीं हुई। 5वें दिन के बरसात 5वें दिन बारिश के बहुत आसार बनने लग गए थे और बिजली वगैरह कड़कने लग गई थी और खूब घनघोर बारिश शुरुआत हो गई थी। तो उसी में एक जगह छाया की तरफ जहाँ पे बरसात वगैरह नहीं पड़ रही थी, वहीं पे जो लोग इकट्ठा हुए थे वो कहते, मजाक उड़ाकर कहते कि गूगल बाबा 1 और साधु बाबा 0। मतलब कि उनका मजाक उड़ा रहे थे कि गूगल बाबा जीत गया और साधु बाबा हार गया। तो इसी तरह फिर गांव वालों ने दूसरी प्रतियोगिता रखी कि हाँ कि अब देखते हैं कि अब कौन सही है कौन गलत है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ना गांव में ना किसी किसान की ना गाय बिछड़ गई थी, मतलब कि वो इधर उधर हो गई थी, मिल नहीं रही थी, खो गई थी। तो वही फिर क्या कहते हैं उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं दोनों में से कौन ढूंढ निकालता है गाय को। तो उसके लिए दोनों के पास गए वो। उन्होंने कहा कि क्या कहते उन्होंने पूछा कि गाय अब कहाँ मिलेगी। तो साधु महाराज जी जो थे उन्होंने कहा, वो थोड़ी देर सोच के कुछ बुदबुदाए, जैसे खुद ही अपने आप बंदा बोलता है वैसे बोले
और फिर कहें कि हाँ वह गांव के ना मतलब कि पूर्व दिशा की ओर ही है, आप उधर की तरफ जाकर देखिए तो आपको मिल जाएगी। तो वही क्या कहते, वही सेम क्वेश्चन उन्होंने क्या कहते गूगल बाबा से भी कहा था। तो नेट पे तो इसका कोई जवाब मिलना ठीक नहीं था, क्योंकि वो तो गाय थी, उसका जीपीएस से क्या कनेक्शन, इंटरनेट से क्या कनेक्शन है ना। तो फिर इसलिए उसने ना ऐसी एक जीपीएस ट्रैकर की मदद से कि हाँ गाय कहाँ थी, उसने ना एक तरीका अपनाया। जैसे कि गांव में जीपीएस ट्रैकर्स वगैरह लगे होते हैं, तो उसकी मदद से उसने देखा कि हाँ पशुपालन की जो कोई ऐप होती है उसकी हेल्प ली कि हाँ कहाँ पे गाय हो सकती है। तो उसने उसकी मदद से देखा, तो उसको क्या कहते हैं नज़दीकी के इलाके में ही उसको उस लोकेशन पे जीपीएस ट्रैकर की मदद से उसको वो लोकेशन मिल गई जहाँ पे गाय थी। तो इस तरह से फिर से क्या कहते हैं गूगल बाबा बना मतलब कि रोहन की जीत हुई। तो फिर से लोग हंसकर बोले कि गूगल बाबा 2 और क्या कहते हैं साधु बाबा 0, मतलब कि गूगल बाबा का 2 पॉइंट्स हो गए थे और साधु बाबा के 0। तो सभी गांव वाले मजाक उड़ा रहे थे। फिर उन्होंने तीसरा क्वेश्चन किया उनसे कि हाँ हमारा भविष्य कैसा रहेगा। अब ये तो सबसे कठिन सवाल है, हमारा गांव का भविष्य जैसे कैसा रहेगा, हमारे आने वाले 10 सालों में कैसा रहेगा, उसके बारे में वो सब जानना चाहते थे। राजी मुस्कुराए और बोले कि अगर गांव के लोग मेहनत करेंगे और एकता बनाए रखेंगे तो गांव जरूर समृद्ध होगा, नहीं तो परेशानियां ही बढ़ेंगी। तो रोहन ने गूगल पर संभावित विकास योजनाओं और सरकारी नीति से और भौगोलिक बदलाव वगैरह का शोध किया कि हाँ कि क्या चीज़ें गांव में हो सकती है, उसको देखा। फिर उसने बताया कि अगर सही कदम उठाया जाए गांव में सड़कें, स्कूल का निर्माण हो और क्या कहते हैं इंटरनेट की सुविधाएं अगर आ जाए तो गांव का विकास हो सकता है। तो इससे जैसे गांव वाले सभी सोच में पड़ गए कि दोनों ही अपनी जगह सही है एक तरह से, और भविष्य के बारे में तो कोई भी नहीं जानता कि हाँ कि हमारा भविष्य कैसा होगा, और ये है कि हम संभावना कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है ना। इसका कोई पक्का जवाब नहीं था। तो अंत में बस ये हुआ कि लोगों ने ये फैसला लिया कि जैसे महाराज जी का, साधु महाराज जी का अनुभव अपनी जगह है और गूगल बाबा की जानकारियाँ दोनों ही मतलब कि अपनी जगह है, दोनों ही मतलब कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो साधु बाबा की भविष्य की तकनीक और गूगल बाबा जो कि रोहन थे, वो दोनों की ही बातों को लेके आगे बढ़ सकते हैं। साधु महाराज ने भी ये स्वीकार किया कि हाँ विज्ञान और तकनीक बहुत ही आज के टाइम में बहुत आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि जो इंसानी बुद्धि है, हमारी मेंटालिटी है वो अपनी जगह है और जो अनुभव है वो अलग है। इस तरह से गूगल बाबा और भविष्य करने वाला जो साधु था, दोनों में कोई भी नहीं हारा, और बल्कि गांव वालों ने कहा कि ज्ञान और विज्ञान दोनों ही अपनी जगह सही है, हमें दोनों को ही अपनाना चाहिए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ज्ञान चाहे कहीं से भी मिले, दोनों ही टेक्निक्स चाहे बाबा जी की हो या फिर रोहन की टेक्निक गूगल की हो, दोनों को ही अपना के हमें आगे का सही निर्णय लेना चाहिए। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।